राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। साथियों, सबसे पहले देवों से बढ़कर मेरे माता पिता के चरणों में कोटि कोटि वंदन। ट्रिपल एस के महागुरु जी और गुरु माताओं के चरणों में कोटि कोटि वंदन। साथियों, हमारा मकसद संस्कृति को बढ़ावा देना, बच्चों को टीवी मोबाइल से दूर करना और बेरोजगार मुक्त भारत बनाना है। साथियों, जैसे कि हम संस्कृति को बढ़ावा दे रहे, विश्व में की पहली ऐसी भागवत गीता है साथियों जो बोलने वाली है, कि हम लोगों को प्रमोट कर रहे हैं, हमारी संस्कृति को हम प्रमोट कर रहे हैं। क्योंकि आजकल के बच्चों को कुछ कुछ मालूम नहीं है कि हमारा ग्रंथ कौन सा है। और हम पहले बुजुर्ग लोग बैठते थे, मंदिर में बैठते थे, तब पता चलता था। मंदिर में मतलब हफ्ते में एक दिन या 2 दिन ऐसे बैठते थे, आदमी हमें बोलता था, फिर हम सुनते थे, सभी गांव वाले तब बैठते थे, तब लोगों के पास टाइम होता था और एक बंदा पढ़ता था, सब लोग सुनते थे, वो भी मंदिर के पास। आजकल तो अभी तो ऐसा दौर है कि हमें पैर पड़ने में भी टाइम नहीं रहता कि मंदिर में जाकर पैर छू ले, इतना भी टाइम नहीं रहता। तो हमारे बच्चों को हमारे संस्कृति के बारे में कैसे पता चलेगा अगर हमने नहीं बताया। अगर हम आज संस्कृति को प्रमोट कर रहे हैं तो लोगों को, जिसको पढ़ना नहीं आता, उसके लिए भी वो सेंसर द्वारा, वो बोलने वाली भगवत गीता है तो सेंसर द्वारा वो सुन सकते हैं और उनके जीवन में परिवर्तन, उनके परिवार में जीवन में परिवर्तन होगा। जो सुनेंगे, अगर घर में हमने भगवत गीता लगाया, सब सुनेंगे। जैसे मोबाइल में गाना लगा के, जैसे मोबाइल टीवी मोबाइल से बच्चों को दूर कर रहे हैं, वो भी उसमें भी लगा के वो सुन सकते हैं। जैसे बच्चों को टीवी मोबाइल से दूर कर रहे हैं, क्योंकि आजकल के बच्चे टीवी मोबाइल मोबाइल के बिना खाना नहीं खाते, टीवी देखे बिना खाना नहीं खाते। मतलब इतने, और शराबी लोग भी कभी कभी जैसे एडिक्ट हो जाते हैं शराब के, वैसे ही हमारे बच्चे टीवी मोबाइल के एडिक्ट हो चुके हैं। बहुत सारे वीडियो आए हुए हैं, बहुत सारी वीडियो वायरल हो चुकी है। बच्चों के आंख लाल लाल हो जाते, फिर भी मोबाइल देखना बंद नहीं करते। सोए हुए भी रहते, फिर भी ऐसे हाथ चलते ही रहते, मोबाइल में ऐसे स्क्रॉल करते ही रहते। वही हमारा मकसद है कि बच्चों को टीवी मोबाइल से दूर करना। और आज बेरोजगार लोग, मतलब जैसे भी पढ़ाई लिखाई बहुत कर लो, नौकरियां नहीं मिलती, नौकरियां नहीं मिलती। और आजकल कंपनी में भी रोबोट काम करने आ गए, कंपनियों में भी हमारे जैसे की काम नहीं है, हमारी जगह नहीं है, उधर रोबोट काम कर रहे हैं। और हम क्या काम कर रहे हैं, हमारे जीवन में क्या परिवर्तन ला रहे हैं। हम, श्री कृष्ण भगवान ने कहा था कि जब तुम पुराना पकड़ के बैठ जाते हो, नया आने का स्थान नहीं रहता। वैसे ही हम जो काम कर रहे हैं, जो पुराना पुराना हो चुका है काम, आज तक हम वो काम करते आ रहे हैं और आगे भी वही काम करते रहेंगे, तो हमारे जीवन में परिवर्तन कैसे आएगा, हम कैसे बदलेंगे। हम लोगों को बदल रहे, लोगों के घर घर जाके हम संस्कृति बांट रहे, दिखा रहे, प्रमोट कर रहे, बच्चों को टॉकिंग किट दे रहे, टीवी मोबाइल से दूर होना चाहिए। लोगों को हम जो बेरोजगार है उनको रोजगार भी दे रहे हैं। हमारी संस्था की तरफ से श्रीमद् भागवत गीता है, रामायण है, हनुमान ग्रंथ है। हमारी संस्था में सभी प्रकार के हेल्थ केयर हो गए, वेलनेस हो गए, फैशन केयर हो गए, आध्यात्मिक और शिक्षा पे ज्यादा फोकस किया हुआ है। आध्यात्मिक और शिक्षा में, जैसे हम आज तक डर डर के जिंदगी डर डर के निकाल रहे हैं, चल रही है। आप मुझे बताओ, कोई भी, मान लो एक किराना दुकान डाल लिया आपने, उसमें अगर इन्वेस्टमेंट किया आपने 2,000 5,000 कुछ भी इन्वेस्टमेंट कर लिया, तो आपको रिस्क रहेगा। वो चली नहीं भी चली, फिर भी आपको दिन भर बैठना ही पड़ेगा। चाहे आप 200 रुपए कमा लो, फिर भी बैठना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपने उधर पैसा लगाया हुआ है, आपको पैसा रिकवर करना है। पर हमारी संस्था रोजगार दे रही है,
वो रोजगार फ्री में मिल रही है आपको। हमारी संस्था का मकसद है श्रीमद् भागवत गीता आपके घरों में आनी चाहिए। तुम्हारे बच्चे टीवी मोबाइल से दूर होने चाहिए। और बिजनेस तो आपको फ्री में मिल रहा है, रोजगार तो फ्री में मिल रहा है। ये रोजगार फ्री में मिल रहा है इसकी वजह से, इसी वजह से, मतलब जो अच्छा है, आदत कभी भी, मान लो आदत कभी भी गलत होगी ना, गलत आदतें जल्दी लगती है। अच्छी आदत लगाने में बहुत समय लगता है। और आपने हमारे जीवन में अगर परिवर्तन लाना है ना, तो कठिनाइयां भी आएगी। आपका जीवन सफल रहेगा, दुख दर्द कम रहेंगे, पर हम कोशिश ही नहीं करेंगे, हमें तो आदत ही नहीं है। अगर हमने कोशिश कर ली, क्या पता अंबानी बन जाए हम। अगर हमारी लाइफ हमें चेंज करनी ही नहीं है, वैसे ही रखनी है, तो आपकी लाइफ आपको मुबारक। पर ध्यान रखिए साथियों, जो हमारा मैनुअल बुक है श्रीमद् भागवत गीता, जैसे हम प्रमोट कर रहे हैं, लोगों के घर घर में जाकर प्रमोट कर रहे हैं। जैसे दूध वाला होता है, गली गली घूमता है, घर घर दूध देता है, वैसे ही हम दूध बेचने का काम कर रहे हैं, वैसे ही हम श्रीमद् भागवत गीता का काम कर रहे हैं, वैसे ही हम प्रमोट कर रहे हैं, वैसे ही लोगों को घर में जा जा के दे रहे हैं। बेरोजगार मुक्त भारत बनाना ऐसे ही नहीं कर रहे, उसके मार्फत आपके जीवन में परिवर्तन भी आएगा। हमारे सिस्टम में जुड़ोगे, आपके रहने का, सहन रहन, बात करने का, आपको कैसी इज्जत देती है, आपको सामने वाले से कैसे बात करनी है, आपकी ड्रेसिंग सेंस कैसी होनी चाहिए, ये आपको इधर ही सीखने मिलेगा। कुछ नया नहीं है, बस थोड़ा जीवन में बदलाव करने की देरी है। ऐसे तो हम बहुत हैं, हाँ मैं ये कर लूंगा, वो कर लूंगा, मैं कर लूंगा, ऐसे बोलने वाले बहुत हैं, पर ऐसे बोलने वाले कम है जो हम कर लेंगे। हम मैं करते हैं ना, तो उस पर गर्व होता है। अगर हम करके चले ना, तो पूरा परिवार आता है। पर आजकल ऐसा कुछ भी नहीं होता। तुम्हारे बच्चों को पूछ लो हमारा ग्रंथ कौन सा है, शायद कहीं को, किसी बाप को भी पता नहीं होगा हमारा ग्रंथ कौन सा है, तो बच्चे को कैसे क्या होगा। बच्चों के लिए आप दिन रात मेहनत करते हो, खेती करते होगे, या चाय का ठेला लगाया होगा, पावड़ा का ठेला लगाया होगा, सब्जी मंडी, रिक्शा चला रहे होगे, बच्चों के लिए बहुत मेहनत कर रहे हो। पर वही बच्चों का जीवन इस पे सुधर रहा है। तुम्हारे बच्चे के जीवन में परिवर्तन लाने का काम हमारा। तुम्हारा बच्चा जैसे है अभी वैसा ही नहीं रहेगा, पूरा बदल जाएगा। बात करने के तरीके, ड्रेसिंग सेंस, शूज, टाई, पूरा चेंज हो जाएगा, उसके लाइफ में परिवर्तन आ जाएगा। और तो और उसको तो फ्री में बिजनेस है, उसका खुद का बिजनेस है। अगर आपके घर में श्रीमद् भागवत गीता आ रहा है, आपका बच्चों को बिजनेस मिल रहा है, आपको पीढ़ी दर पीढ़ी आने वाली इनकम भी रहेगी, 3 पीढ़ी तक चलने वाला बिजनेस है। अगर आपके बच्चों के लिए आप इतनी मेहनत कर रहे हो, तो थोड़ा सा और सही
थोड़ी सी और मेहनत कर लो तो आपके बच्चों की लाइफ में परिवर्तन आ जाएगा, उसके जीवन में परिवर्तन आ जाएगा। पर क्या होता है ना, अगर कोई सच्चा बोले तो कुछ काम का नहीं, अगर कोई अच्छी बात कहे तो लोग क्या बोलते हैं, कुछ नहीं ऐसे ही बोल रहा था। अगर कोई शब्द में गलत बोल दूं या झूठ बोल दूं तो उनको अच्छा लगेगा, नहीं ये सच बोल रहा है, तब सच लगेगा कि नहीं वो सच बोल रहा है। और जब सच बोलेगा तब झूठ लगेगा, झूठ बोलेगा तब सच लगेगा। ऐसे हमारे माइंड में है। जिसको भी जरूरत है, जिसको भी अपने लाइफ में परिवर्तन लाना है, आपके परिवार में खुशहाल जिंदगी जीना है, जिसके बच्चे टीवी मोबाइल से दूर नहीं हो रहे, जिनको भी उनको बच्चों के लाइफ में कुछ परिवर्तन करना है, वो मुझे इस नंबर पे कांटेक्ट करो। हमारी टीम, हमारे परिवार में से 24 घंटे के अंदर अंदर कोई ना कोई आपके पास पहुंच जाएगा, कहीं भी रहो। और इस बिजनेस में जाति धर्म का कोई भेदभाव नहीं है। इसमें कोई तुम्हारा बॉस नहीं है, कोई कर्मचारी नहीं है। इसमें ये बिजनेस में जीरो लागत है आपको। हमसे मिलो, हम पूरी जानकारी देंगे आपको। इस नंबर पे कॉल करो, 24 घंटे के अंदर अंदर आपसे मिलने आएंगे। थैंक यू। जय श्री राम। धन्यवाद।